नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सासा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये जनसुराज कार्यालय। आपको पता होगा कि जनसुराज पार्टी के द्वारा लगातार पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, किन किन मुद्दों पर बात किया जाए और कहां कहां रैली की जाए, इसकी लगातार जो है चर्चाएं होती रहती है और लगातार जो है प्लान बनता रहता है। इसी संदर्भ में मैंने आपको पहले भी दिखाया था और अभी भी दिखा रहा हूं कि 11 अप्रैल को जो है गांधी मैदान में किस तरह से भीड़ जुटाने की तैयारी कर रहा है जनसुराज और प्रशांत किशोर, और बिहार बदलाव की बात कर रहा है। तो इन लोगों से बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेता है जनसुराज के, क्या कहना चाहते हैं? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था कुछ देर पहले, क्या कहना चाहते थे? बिहार में बदलाव को लेके एक काफी बड़ी रैली की जा रही है 11 अप्रैल को। उसमें बिहार की तमाम जनता मौजूद रहेगी। बख्तियारपुर से करीब 5,000 लोग का जत्था यहाँ से रवाना होगा, उस रैली में शामिल होगा और हम अपनी ताकत वहाँ दिखाएंगे। बिहार में जनसुराज कितना मजबूत होता हुआ दिख रहा है और कितनी सीट पर लड़ने की तैयारी है? हम लोग सभी सीट पे लड़ रहे हैं और हम लोगों ने पहले ही साफ कर दिया है कि हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा। हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे इस बार। क्या कहना चाहते हैं? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और कह रहे हैं जैसा कि 243 सीट पर लड़ेंगे और बिहार बदलाव की बात हो रही है, क्या कहना? पूर्ण रूप से हम लोग 243 सीट पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। जहाँ तक रही बदलाव की बात, तो हम लोग बदलाव के लिए ही रैली कर रहे हैं पटना में गांधी मैदान में 11/4/2025 को। जितने भी लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, बेरोजगार हैं और भी जो दिक्कत है उनकी समस्या को लेकर ही पटना में हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग, बहुत बड़ा गांधी मैदान में आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बिहार से लाखों लोग जाएंगे और हमारी खासकर सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा से 5,000 का टारगेट हम लोग लेके रखे हैं। उनको पटना ले जाया जाए और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको वो सुने और फिर वो अपना कार्यक्रम चलाए। और जहाँ तक जाने का संसाधन है, तो जाने के संसाधन के लिए हम लोग रेलवे के माध्यम से और प्राइवेट कार और बस के माध्यम से हम लोग गांधी मैदान तक पटना पहुंचाएंगे और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का भाषण हम लोग उनको सुनवाएंगे। क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार, ये बताइए। मुद्दा तो बदलाव ही है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो पलायन हो, चाहे वो रोजगार हो। अगर मुद्दा नहीं रहता तो जनसुराज नहीं रहती। सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि किसी ने काम नहीं किया है, इसलिए जनसुराज की जरूरत पड़ी है। इस बार बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए बदलाव ही मुद्दा है। क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से नई पार्टी है आपकी, बिहार में पहले से ही जेडीयू आरजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन नई पार्टी होने के बाद अब कितना सक्षम हो पाएंगे? आप जेडीयू और आरजेडी मत कहिए या चिराग पासवान की पार्टी मत कहिए, उसको कहिए पारिवारिक पार्टी। पारिवारिक पार्टी है ये लोग, परिवार का सिर्फ उत्थान करती है। आप रामविलास पासवान को देख लीजिए, वो अपने बेटे का उत्थान करके गए, अपने भाई का करके गए, अपने भतीजा का करके गए, अपने बेटी का करके गए और अभी भी बेटा कर रहा है। ये पारिवारिक पार्टी है। आप जीतन राम मांझी को देख लीजिए, किसकी? अपने पतों की पार्टी है, अपने बेटा की पार्टी है, उनकी खुद की पार्टी है। आप मुकेश सहनी की पार्टी देख लीजिए, वो अपनी पार्टी है, उनके भाई की पार्टी है। आप राजद को देख लीजिए, उनके माँ की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, उसके बेटे की पार्टी है। आप बता दीजिए कि जब रामविलास पासवान जी 27 सीट लेकर के आए थे बिहार में और जब कहा था लालू यादव से हाथ मिला, लालू यादव कह रहे थे कि हमको समर्थन दे दीजिए, लेकिन रामविलास पासवान जी ने यह कहा था कि आप किसी मुसलमान को बना दीजिए मुख्यमंत्री, हम आपको समर्थन दे देंगे। उस टाइम में क्यों नहीं लालू यादव किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाना चाहा? सिर्फ और सिर्फ लालू यादव मुसलमान को ठगा है, दिया है कुछ नहीं। उस टाइम में बेहतरीन नेता थे अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल वारिस सिद्दीकी बेहतरीन नेता थे, लेकिन उसको नेता नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि ये परिवार की पार्टी है। नीतीश कुमार की किसकी पार्टी है? नीतीश कुमार की पारिवारिक पार्टी है। आप देख लीजिए, बेटा आएगा। आप बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी तो कुछ दिन पहले कह रहा था कि ये भारतीय झूठा पार्टी है। आप उसी में मिल करके जुड़ करके आप सरकार बना रहे हैं। एक बात हमको बता दीजिए कि जो बिहार में अब तक जो 20 साल में सरकार चल रही है, कौन ऐसी पार्टी जो है जो सरकार में नहीं रही है? हमको बताइए। वो आरजेडी बता दे कि हम सरकार में नहीं रही है, चाहे एलजेपी हो, चाहे मुकेश सहनी की पार्टी हो, कोई भी पार्टी, जीतन राम मांझी पार्टी है, घुमा फिरा करके तो आप सरकार में है ही। लेकिन जनता के असली मुद्दे जो बिहार में, उसको आपने खत्म कर दिया और उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए बोलने वाला नहीं है कि किसी को पता है, उसको लग रहा है कि भाई अगर हम बोल देंगे तो नीतीश कुमार 3 महीना के बाद कैसे हमारे पास आएंगे, कैसे हम सत्ता में रहेंगे। फिर उनको लग रहा है 3 महीना के बाद वो जब उधर पलटी मार जाते हैं तो दूसरी पार्टी को लगता है कि ओ कब वो छोड़ करके आएगा, हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारी तरफ नहीं आएगा। आपकी जनसुराज कितना सक्षम है? हमारी जनसुराज जनता को जगा करके आई है। उत्सव का माहौल होगा इस बार बिहार वासियों के लिए। जनसुराज लेकर के आ रही है उत्सव का माहौल।
आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का उनका मैनिफेस्टो बना है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको फायदा नहीं पहुंचेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे वो 60 साल से ऊपर के लोग हो, चाहे महिला हो, चाहे विकलांग हो, चाहे वो विधवा हो, सबको 2000 वृद्धा पेंशन जो देने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, ये 400 रुपए तक का जो भीख मिल रहा है उसके खिलाफ ये जन स्वराज पार्टी अब 2000 रुपया देगी। आप एक बात बताइए, इससे पहले मैं आरजेडी में था, आरजेडी का मैनिफेस्टो 1000 वृद्धा पेंशन करने का था। उसके हम पीछे में जब यूसुफ सलाउद्दीन का हम प्रचार कर रहे थे तो पीछे में 1000 वृद्धा पेंशन जा जा करके लोगों को, गरीबों को बताते थे कि आपको विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन आपको 1000 रुपया मिलेगा। 11 तारीख के कहते हैं। लेकिन जब सरकार बनी, जब उप मुख्यमंत्री बने, साथ में नीतीश कुमार के साथ लालू यादव की पार्टी बनी, तो क्यों नहीं 1000 रुपया वृद्धा पेंशन किया गया? क्यों नहीं किया गया? हम आपका पर्ची ले लेकर के जा करके लोगों को ये बताते हैं कि इतना आपको मिलेगा, आप वोट दीजिए, और जब आपकी सरकार आ जाती है तो सब बाप बेटा माए बेटा मिलकर के मलाई खाते रहते हैं, जनता कुछ नहीं देते हैं, और बेइज्जत होने के लिए हम पर्ची लेकर के जाए आपका वोट मांगने के लिए, आप नहीं चलेगा। प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि आज जिस पर्ची को हम देंगे जनता का तो उस पर्ची को पहुंचाइए और निश्चित से ये काम होगा, नहीं होगा तो आकर के हमारा गिरबान पकड़ लीजिएगा। हमको उनकी बात पर विश्वास है, इसीलिए बदलाव रैली 11 तारीख को गांधी मैदान में चल रहा है। पूरा पटना पाट देंगे जनस्वराजी से, जनस्वराजी छोड़िए, पूरे जनता बिहार की पटना पहुंचने वाली है 11 तारीख को। हम युवाओं से आह्वान करते हैं, मजदूरों से आह्वान करते हैं, और छात्रों के अभिभावक से और छात्रों से आह्वान करते हैं, अगर आप नई पीढ़ी को एक अच्छा बिहार देना चाहते हैं तो 11 तारीख को बदलाव रैली में आए और जनस्वराज का समर्थन करें। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से इन लोगों का कहना है कि 11 तारीख को जिस तरह से जोश खरोश के साथ सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसा ही पूरा बिहार में चल रहा है। जो भी जनस्वराजी है, जो भी नए लोग जुड़े हैं, काफी उत्साह का माहौल है इन लोगों के अंदर में। इन लोगों का कहना है कि पूरा गांधी मैदान को भर देना है और वहीं से एक मैसेज देना है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। अब देखने वाली बात यह होती है कि कितना सक्सेस ये लोग पाते हैं अगले विधानसभा चुनाव में और क्या माहौल रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज।